तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है महाभारत नरसिम्हा। अगर बंगाली में बोले तो नरसिंह हो। और हम लोगों को तो पता ही है थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा कि भगवान विष्णु वो अपने परम भक्त प्रहलाद को अपने दैत्य पिता हिरण्यकश्यपु के हाथ से बचाने के लिए इस रूप को धारण किया था। तो उनको इस रूप ऐसे रूप क्यों धारण करना पड़े थे, यही ये मूवी जैसे हम लोग कहानी जानते हैं और जानते हैं कि ये हम लोगों का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद से लिया हुआ है। तो कहानी शुरू करते हैं, मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि बहुत साल पुराना एक दैत्य बहुत साल पुराने एक दैत्य जो है ना अपने जो राज्य है हिरण्यकर्ण वन, उस राज्य से थोड़ी दूर एक पर्वत में जाकर ब्रह्मा जी की उपासना करने लग गए, तपस्या तप करने लग गए। जब ऐसे वो सालों भर साल तप करने लग गए तो जो देवता है ना, देवतागण होते हैं, वो लोग भयभीत हो गए कि जो दैत्य है हिरण्यकश्यप वो सालों भर साल ब्रह्मा जी की तपस्या किए जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको कुछ ऐसा वैसा बड़ा सारा जो है ना वर ना दे दे और वो कोई ऐसा वर ना मांग ले। तो भयभीत होकर देवतागण जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोलते हैं कि देखिए जैसे कि आप जानते हो कि हिरण्यकश्यप आपका तपस्या कर रहे हैं और आप तो जाओगे, जाने के बाद वो कुछ अगर ऐसा वैसा वर मांग ले और आप दे दो तो हम लोग का जो स्थिति है स्वर्ग लोग संकट में आ जाएगा, देवता लोग संकट में आ जाएगा। ऐसे जब बोले तो ब्रह्मा जी ने बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वर मैं उनको दूंगा ही नहीं कि जो जिससे देवता का कोई असुविधा हो, प्रॉब्लम्स हो ऐसे। तो फिर कुछ सालों में जो है ना ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट है, उनको देखा दिया, उनके सामने आए और उनको बोले कि वत्स हिरण्यकश्यप आंखें खोलो, मैं तुम्हारी जो तपस्या है तप है उससे प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो जो हिरण्यकश्यप है ना, हिरण्यकश्यप वो ब्रह्मा जी को थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गए। उन्होंने बोले कि हम लोग तो दैत्य है, हम लोग का क्या है, कोई ठीक ठिकाना कुछ नहीं है और हम लोग वो तो अमरत्व का वर जो है वो तो नहीं मिल सकते, जो इमोर्टलिटी तो उसका तो वर नहीं मिल सकते। तो फिर ना हमने एक इसका जो दूसरा रास्ता वो उसको हमने सोच कर रखे। तो ब्रह्मा जी बोले क्या है दूसरा रास्ता, और उनको तो एक्चुअली अमरत्व का वर नहीं मिल सकते, उनको पता है हिरण्यकश्यप को, तो इसलिए वो अमरत्व के वर मांगे ही नहीं। तो उन्होंने बोले कि ब्रह्मा जी आप मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए कि ताकि कोई मुझे कुछ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, मेरा कुछ कर नहीं सके, ऐसा वर दीजिए जैसे कि मुझे कोई दिन में भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब प्राण ना हर सके ऐसे। वही बोल रहे थे कि कोई मेरे दिन में भी प्राण ना हर सके, रात में भी प्राण ना हर सके, घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, आकाश में भी नहीं, भूमि भी नहीं, देवता भी नहीं, यक्ष भी नहीं, इंसान भी नहीं, पशु पक्षी भी नहीं, कोई शस्त्र से भी नहीं मेरा प्राण हरा जा सकते, कोई अस्त्र से भी नहीं मेरा प्राण हरा जा सकते। ऐसे उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे कंडीशन रख दिया ना, ऐसे सिचुएशन करके उपस्थापना करके दिया कि उनके अगर प्राण हरा जाए, हरने की कोशिश किया जाए तो कितना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर उनका प्राण हर सकते कोई। तो ये सब सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है तुम ऐसे होगा तथास्तु। ऐसे बोलने के बाद तो ब्रह्मा जी तो चले गए, अंतर्धान हो गए। फिर जो ना हिरण्यकश्यप आए अपने राज्य हिरण्यकर्ण वन, आने के बाद ही उन्होंने तुरंत भगवान जो विष्णु का पूजा होते थे उनके राज्य में, तो भगवान विष्णु का पूजा पाठ एकदम बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनके अंदर से जो उनके प्राण हारने का जो डर, ये सबका एक डर होता है ना कि मैं अगर ये करूँगा या ये करूँगी तो मेरे प्राण कोई हर सकता है, मैं पाप करूँगा या करूँगी तो मुझे ये दंड हो सकते हैं, मेरे प्राण हर जाएगा। तो उनके अंदर से वो जो डर है वो डर खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना सारा कंडीशन रखे उनके प्राण हरने के लिए।
तो भगवान विष्णु का पूजा पाठ उन्होंने बंद करवा दिया। फिर वो धीरे धीरे अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार करने लग गए। पहले उन्होंने पाताल लोक में संदेश भेजे, दूत भेजे कि जितने सारे राक्षस बक्षस है पाताल लोक में, असुर बसुर है, सब मेरे जो अधीन में आओ, मेरे अंडर में आओ, मेरे रूल्स रेगुलेशंस के अंदर आओ, अदरवाइज मैं प्राण हर लूँगा, अच्छा नहीं होगा ऐसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते ना असुर बसुर सब पाताल लोक के, सब डर के मारे उनका जो बुलावा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका प्राण चले गए। ऐसे ऐसे करते करते वो धीरे धीरे हर जगह ना जो भगवान विष्णु का पूजा बंद करवा रहे थे और खुद का जो आधिपत्य वो विस्तार किए जा रहे थे। ऐसे करते करते वो चले गए स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जैसे गए, वो जाने के बाद देवेंद्र के सामने वो हंसने लग गए, हा 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 करके। जैसे वो हंसने लग गए तो देवेंद्र तो समझ गए, और उनको तो सब कुछ पता है कि इनको ऐसे वर मिला है, ये सब सबको पता है सब कुछ। तो उन्होंने बोले कि तुम यहाँ से प्रस्थान करो, चले जाओ, बैक गो बैक। तो और उनको पता है देवेंद्र को कि ये स्वर्ग जो ना लूटने के लिए, स्वर्ग को दखल करने के लिए आए हैं, ऑक्युपाइड करने के लिए आए हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे बोले। पर जो हिरण्यकशिपु वो तो ठान लिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो वो और जोर जोर से हंसने लग गए। और धीरे धीरे तर्क वितर्क होते होते दोनों में युद्ध शुरू हो गए, आसुरी सेना हिरण्यकशिपु के और जो देवेंद्र और जितने सारे देवता थे, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सब देवता को मिलकर युद्ध शुरू हो गए। ऐसे पहले लगे कि शायद हिरण्यकशिपु हार जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, वो हारे नहीं। युद्ध उनको जब लग रहे थे कि मैं हार जा सकता हूँ, तो तब उन्होंने उनका जो शक्ति सब प्रयोग किया और जितने सारे देवता थे सबको पराजित कर रहे थे। पराजित जैसे कर रहे थे, अभी देवता जो ना सम्मान होते ना, रिस्पेक्ट के देवता होकर भी असुर से हम लोग हार जा रहे, तो वो लोग क्या किया, अपने रिस्पेक्ट को बचाते हुए वहाँ से अंतर्धन हो गए। तो स्वर्ग से ना वैनिस्ड हो गए सभी देवता, जाकर यहाँ वहाँ जाकर ना छुप कर रहने लगे और स्वर्ग को छोड़ दिया अब हिरण्यकशिपु के लिए। तो हिरण्यकशिपु अभी स्वर्ग को दखल कर लिया, स्वर्ग में भी अपना सेना भेजे, अपने जो राज्य वो हो गए। और कुछ लोग, वैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग, ऐसे कुछ लोगों को छोड़कर ना वो धीरे धीरे पूरा हर जगह ना उन्होंने अपना जो दापट जो आधिपत्य वो विस्तार करने लग गए, अपना रूल्स रेगुलेशन सब जगह विस्तार करने लग गए। इधर जो उनके जो पत्नी है कायाधु, कायाधु के एक बेटे होते हैं, बेटे के नाम होते हैं प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का जो उपासक निकलते हैं। तो उनका बेटा होते हैं। बेटा होने के बाद कुछ ही सालों में उनके और भी बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, जैसे कि अनुल्लाद, सहल्लाद और बक्सला करके ऐसे 3 बेटे और होते हैं। तो अभी जो जैसे कि प्रहलाद बड़े हैं तो उनको गुरुकुल में भेज दिया जाते हैं कि गुरुकुल में वो शिक्षा ग्रहण करें। तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करके वो जैसे वो थोड़ी सी बड़े हुए, उनकी थोड़ी सी शिक्षा हुए, तो वो लौट कर आए अपने राज्य में आए, राजभवन में आए। आने के बाद उनके पिताजी जो है हिरण्यकश्यप, उनके सामने उनको पेश किया गया। तो वो उनके सामने हाथ जोड़े उनके पाँव छुए, प्रणाम करे, पिता को परम पूजनीय बोले, सब कुछ बोलने के बाद फिर उन्होंने ना भगवान विष्णु का जो ना स्तुतिगान करना शुरू कर दिया कि भगवान विष्णु जो पालनहार है, सृष्टि करता है, वो ही सब कुछ है। ऐसे स्तुति करने शुरू कर दिया। तब जो ना हिरण्यकश्यप को स्ट्राइक हुआ, अरे भाई मेरा ही बेटा भगवान विष्णु का स्तुति कर रहे हैं, मेरे परम दुश्मन, परम शत्रु भगवान विष्णु का स्तुति कर रहे हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आए और वो गुस्से से उनके जो गुरु है प्रहलाद के गुरु के ऊपर देखा और बोला कि क्या है, तूने मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे को क्या शिक्षा दे रहा है, भगवान विष्णु का नाम इसे कैसे पता, भगवान विष्णु का इतना स्तुति वो कैसे गा रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम वो क्यों ले रहे हैं।
तो जो गुरु है वो बोलता है कि दैत्यराज रुक जाइए, शांत हो जाइए, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो ऐसे ये सब कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मैंने उसको ये सब कैसे सिखाया, कब सिखाया, मैंने तो उसको भगवान विष्णु के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि मुझे सब कुछ पता है, तो मैं उसको क्यों भगवान विष्णु के बारे में बोलूँगा। तो उन्होंने बोला कि इसका शिक्षा पूरा नहीं हुआ, इसका शिक्षा पूरा नहीं हुआ, तुम इसे फिर ले जाओ अपने साथ, अपने गुरुकुल में फिर ले जाओ, ले जाकर फिर इनको और भी अच्छे से शिक्षा दो। और देखिए भगवान विष्णु को वो इसलिए पसंद नहीं करते, परम शत्रु परम दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहे थे उस समय जब ये सब हो रहे थे, उससे भी पहले कुछ सालों पहले उनका और एक भाई हुआ करते थे, हिरण्यकश्यपु के और एक भाई जो प्रहलाद है, प्रहलाद के जो अंकल चाचा हुआ करते थे हिरण्यक्ष। तो हिरण्यक्ष जो था ना, वो भी उनका भी ऐसा इच्छा था कि स्वर्ग को वो अपने आयत्त में करना, अपने कंट्रोल में करना, वो स्वर्गों को वो ऐसे ही आक्रमण कर दिया था स्वर्ग दखल करने के लिए। पर उस टाइम क्या हुआ था ना, भगवान विष्णु ने उनका प्राण हर लिया था। ओके, तो तब से ही ना जो हिरण्यकश्यपु है ये भगवान विष्णु को पसंद नहीं करते हैं और उनको परम शत्रु मानता है। तो फिर जो है ना प्रहलाद चले गए गुरुकुल चले गए, और इधर ना तब तक उनको उनके पास जो नाग लोग यम लोग ये सब का भी कंट्रोल जो ना हिरण्यकश्यपु ने ले लिया था। सब कुछ उनके अंडर में। फिर कुछ साल में फिर जब प्रहलाद आए, फिर उनको ऐसे राजभवन ने उनके सामने पेश किया गए, फिर उन्होंने वो ऐसा ही किया, हाँ, उनके पिताजी को प्रणाम किया, उनको पिताजी जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु को परम पूजनीय बताया, और फिर सृष्टिकर्ता पालनहार जो है भगवान विष्णु को बताया। इस बात को सुनने के बाद वे अभी जो ना हिरण्यकश्यपु उनका जो ना उनका गुस्से का ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने तुरंत उनके जो आसुरिक सेना है उनको आदेश दिया कि इनका जो ना प्राण हर लिया जाए, तुरंत प्राण हर लिया जाए। वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे कि बार बार उनका ही बेटा उनके ही दुश्मन का नाम ले रहा है। उनका दुश्मन मतलब उनके जो चाचा जी है, अंकल है, उनका जिन्होंने प्राण हर लिया, तो उसी का वो नाम ले रहा है, जबकि मैं पूरा हर जगह विष्णु का नाम निशाना मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा बेटा है इसका नाम ले रहा है, तो इसका ये और नहीं रह सकते इस संसार में। तो तुरंत आसुरिक सेना उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, उनको एक खरोच भी नहीं आते। फिर जो है ना उन्होंने सोचा कि ठीक है, इस सेना से कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ। उनके भोजन में ना बहुत ही पावरफुल जहर मिलाया गया, पावरफुल जहर देकर उनको भोजन दिया गया। फिर उस भोजन को खाकर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है, जो भक्त प्रहलाद है ना उनका कुछ हो नहीं रहे। इस बात को देखने के बाद अभी जो ना धीरे धीरे जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु का जो ना गुस्सा धीरे धीरे ज़्यादा हो रहे थे, हाँ, कि इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये नष्ट क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो महल है महल के ऊपर से इनको नीचे फेंका जाए, तब तो नष्ट होगा। फिर उनको महल के ऊपर से नीचे फेंका। अभी जो हिरण्यकश्यप ना उनका दिमाग उनके बेटे का प्राण हरने और उनको नष्ट करने पे उनका दिमाग लग गए। तो उनको महल के ऊंचे जो है ना ऊंचे जगह से उनको नीचे फेंका गए। पर तब ना जगतधात्री माता आकर उनको अपने गोद में लिया और सुरक्षित जो है ना महल में छोड़कर चले गए। जब महल में छोड़कर चले गए, फिर जो है ना अभी और भी वो गुस्से में आए और जाकर जो उस राज्य में जितने सारे जो तपस्वी है, गुरु है, इन सब को जो ना मॉन्क जो होते इतने सबको उन्होंने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि इनको नष्ट करने के लिए आप लोग जो कर सकते हो करें।
फिर तो सब लोग एकत्रित होकर जाकर प्रहलाद को नष्ट करने से पहले समझाए कि एक काम करे, आप जो ना ये बार बार भगवान विष्णु को और पालनहार सृष्टिकर्ता बोल रहे हो, ये सब ना बोले, आपका पिता ही सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। तो जो प्रहलाद ने बोले कि हम, मेरा पिता सबसे ऊपर नहीं है, मेरा पिता पूजनीय है, आदरणीय है, सब कुछ है, पर जो सृष्टि करता है वो तो भगवान विष्णु ही है। ऐसा जब बोले तो उन लोगों का भी गुस्सा टूट पड़े उनके ऊपर। हाँ, अब वो लोग उनको नष्ट करने के लिए आए, फिर सोचा कि थोड़ी सी उनको समझाए, पर समझे नहीं वो। तो तब उन लोगों का जो गुस्सा है, गुस्से से सभी का जो गुस्सा है, उससे एक आग का शिखा उत्पन्न है जिसका नाम ऋतिका। ऋतिका के जो त्रिशूल है, त्रिशूल से प्रहलाद को जो होता है प्रहार कर किया ऋतिका, तो उस त्रिशूल ही टूट गए। टूट जाने के बाद तो ऋतिका को सेंटिमेंट में लगे कि मेरा ही त्रिशूल टूट, मेरा सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र जो है त्रिशूल है, वो त्रिशूल का भी कुछ, त्रिशूल भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ पा रहे, तो मैं ही नष्ट हो जाता हूँ। वो नष्ट हो गए, जो कि जितने महल में जितने साधु संत थे, उन लोगों के जो है ना, उन लोगों के गुस्से से जो उत्पन्न हुआ था ऋतिका आग के शिखा, तो वो खुद ही नष्ट हो गए। वो नष्ट हो जाने से ना, ये जो जितने साधु संत है वो लोग भी नष्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों के गुस्से से सर्व शक्ति, सर्व एनर्जी मिलाकर ही उस ऋतिका को उत्पन्न किया था। अभी वो नष्ट हो गए ना, तो ये लोग भी नष्ट हो गए। तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु का आराधना किया और उन लोगों को टच किया कि इन लोगों को प्राण फिर से दिया जाए। तो वो लोग सब फिर से जीवित हो गए। और बीच में जो है ना, जो जहरीली खतरनाक सांप है, विषारी सांप, तो उन सब से भी डस पाया था। उन सब से भी जो है ना, प्रहलाद तो कुछ नहीं हुआ था। फिर जो प्रहलाद हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप ने उनके बहन होलिका नाम करके एक बहन है, उस बहन के साथ उन्होंने एक योजना बनाए। एक बहन को बोले कि ऐसा है, ऐसा कर रहे, हम लोग का शत्रु विष्णु का नाम ले रहे बार बार, तो उसको नष्ट करना ही होगा ऐसे करके। तो उन दोनों ने मिलकर एक प्लान किया कि एक हम लोग के राज्य में एक अनुष्ठान अनुष्ठित किया जाएगा, जिसमें एक चीता होगा। चीता के आग में तुम उसे गोद में लेकर बैठोगे और हम बोलेंगे कि देखो, इस चीते के आग में होलिका और जो प्रहलाद है वो बैठेंगे, पर दोनों का कुछ नहीं होगा ऐसे। और तुम्हारे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो वरदान है, भगवान ब्रह्मा से तुम्हारे वरदान है कि आग तुम्हारे कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो तुम्हारे तो कुछ नहीं होगा, पर प्रहलाद नष्ट हो जाएगा। ऐसे करके प्लान करके राज्य में एक अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान में ऐसे बड़ा सा चिता को जलाया गया। और फिर जो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उस चिता में घुसने के बाद, अभी थोड़ी देर के बाद ना, जो होलिका को ना आग की जो ताप है वो हीट महसूस होने लग गए, और धीरे धीरे वो जल के भस्म हो गए। वो वहाँ उनका प्राण चले गए होलिका का। पर जो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और भगवान जो ब्रह्मा से उनको वर प्राप्त है कि आग उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता, पर वो जो नेगेटिव वो करने की सोच रहे थे ना, नेतिवाचक काम, तो इसलिए उनका ऐसे हालत हो गए। तो इस बात को देखकर अभी जो है हिरण्यकश्यप इस बार और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए कि अभी इसका क्या किया जाए। और इधर उनका माता जो कायधु सब कुछ समझ पा रहे, जान पा रहे, पर उनका कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि जो पुरुष शासित समाज होते हैं ना, तो सालों करोड़ों सालों
भट जो हुई पूछ ससी तो समझ, अपने बेटे को अपनी माँ के सामने से लेकर जा रहे आग में देने के लिए, यहाँ करने के लिए, ये करने के लिए, वो जान पा रही है पर उनके पति के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रही है। मतलब इतना ही जो हाथ पाँव बांधा वो रोए जा रही है घर में, बार बार उनके बेटे के साथ ऐसा सब प्लान हो रहे, षड्यंत्र हो रहे, योजना बनाए जा रहे उनके बेटे को नष्ट करने के लिए, पर वो कुछ कर नहीं पा रही है। हाँ, वो तो विवश है उनके स्वामी के सामने, उनके पति के सामने। अभी जो हिरण्यकशिपु सोचे कि मेरा बहन भी चले गए, इसके चक्कर में मेरा बहन भी चले गए, भाई तो चले गए थे, अभी बहन भी चले गए। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले कि लास्ट एक क्या करते हैं, इसको बहुत भीषणी जो सांप है ना, होते हैं ना नाग को नागराज बासुकी जो है उसको, जो है ना बासुकी नहीं शायद नाग, किसी नाग होते हैं बहुत भीषणी नाग, उस नाग को और नाग के साथ उनको बांधे, उनके शरीर को बांधे, प्रहलाद को बांधने के बाद महासागर में उनको फेंक दिया। हाँ, महासागर में फेंके, फिर उनको डाउट हो अगर फेंक दिया और वो बाहर आ गए, उसका कुछ ना हो, तो इसीलिए क्या किया, अब जिस जगह फेंका गए उस जगह के ऊपर ना, ऊपर से बड़े बड़े चट्टान फेंके गए, ताकि पहले ऐसे हो कि नाग जो होते ना, नाग उनको डसे, नाक डसने के बाद जहरीली नाग उनको डसेगा, क्योंकि उनके शरीर से लिपटा हुआ है ना, उनको तो डसेगा ही डसेगा। डसने के बाद उनको जहर से अगर वो बेहोश हो जाएगा, फिर पानी से वो और भी बेहोश हो जाएगा, फिर जो ना अगर वो बाहर आने की कोशिश भी करेगा तो चट्टान के नीचे वो दब जाएगा। ऐसे प्लान, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, ठीक है। फिर जब उनको ऐसे महासागर में गिराया गए, फेंका गए, तो वो जाने के बाद ही ना भगवान विष्णु का स्तुति करने लग गए और उनको कुछ याद नहीं है। पर फिर जो है ना कुछ ही देर में वो महासागर से ना अचानक इतना उनके शरीर में शक्ति आए कि वो सब चट्टान बट्टन को फेंक कर उठकर चले आए। चले आ रहे थे तो तब जो भगवान विष्णु उनको गोद में लिया और बोले कि आंखें खोलो, देखो मैं भगवान विष्णु। तो उनके सामने उन्होंने देखा दिया, उनके सामने आए और तो तब जो प्रहलाद है उनके सामने हाथ जोड़े, मुस्कुराए, रोए, जो उनका सुख दुख उनके साथ जो है ना व्यक्त किया। तो तब जो है ना भगवान विष्णु ने बोला कि तुम एक वर मांगो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, तुम्हें तो कुछ उपहार देना ही होगा, तो एक वर मांगो। तो उन्होंने बोला कि मैं अगले जन्म में भी ऐसे आपका ही जो है उपासक रहना चाहता हूँ, आपका ही भक्त रहना चाहता हूँ। तो वो तो ठीक है, फिर दूसरा कोई वर मांगो, तुम तो वो हो ही, अगले जन्म में भी तुम ऐसे ही रहोगे, मेरा ही भक्त रहोगे, पर तुम दूसरा कोई वर मांगो। तो तब उन्होंने बोला कि मेरे पिता जो इतने सालों से इतने जीवन में जितने सारे पाप किया, जितने सारे नेगेटिव काम काज किया, उन सब के जो पाप हुए, उनके सर पर जो पाप है, तो उनको ना पाप मुक्त कीजिए, ऐसा उन्होंने बोला प्रहलाद ने भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु बोले ठीक है तथास्तु बोलकर उनको सुरक्षित जो है ना महल के सामने छोड़कर वो चले गए। अभी तो फिर ना प्रहलाद धीरे धीरे महल के अंदर घुस रहे थे। अभी उनको देख कर ना वो हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि शायद वो और नहीं है, हाँ वो भगवान को प्यारी हो गए। पर जैसे उन्होंने देखे कि धीरे धीरे ना छोटे छोटे पाँव करके वो प्रहलाद महल के अंदर आ रहे, तो तब ना वो फिर ना बहुत गुस्सा हो गए हिरण्यकशिपु कि क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने ना बहुत जोर से, जैसे उनके सामने आए, उन्होंने बहुत जोर से ना प्रहलाद को पाँव से मारे, लात मारने के बाद वो बहुत दूर जाकर ऐसे
गिर गए, हाँ झटका लगे और उनको वो गिर गए। फिर उनको उठाया, उठाकर उनको बांधा, बांधने के बाद एक खम्भे से, महल के खम्भे से बांधा, बांधने के बाद उन्होंने बोला कि बुलाओ बुलाओ तुम्हारी भगवान विष्णु को, कहाँ है वो भगवान विष्णु, तुम्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे। अभी तो वो उनको तो पता ही चल रही कि कोई ना कोई तरीके से बचा रहे, पर वो विश्वास नहीं, वो जान पा रहे पर मुझे जानते हैं पर मानते नहीं है। तो वैसे ही वो तो जान पा रहे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा बेटा का कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर वो उसको अपने आंखों से देखना चाह रहे थे। फिर ऐसे जब उन्होंने बोले कि बुलाओ तुम्हारी जो भगवान है विष्णु को, बुलाओ बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी भगवान विष्णु, कहाँ है, बोलकर महल की इधर उधर वो तोड़ फोड़ कर रहे थे। वो तो प्रहलाद ने जवाब दिया कि भगवान विष्णु तो हर जगह है, वो कण कण में है, हर जगह है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इस जगह भी है, उस जगह भी है। वो जो देवदास मूवी के अंदर चंद्रमुखी ने बोला था ना कि देखिए उस दिए में भी है वो देवदास, वहाँ भी है देवदास। तो वैसे तो वो प्रहलाद ने बोला कि ये जो महल है, महल की एक एक ईंट में भी भगवान विष्णु है, ये जो खम्बा है, जिस खम्बे में बांध कर रखे हुए इस खम्बे में भी है, उस खम्बा में भी है, हर जगह है। तो ऐसे जब बोला तो अभी जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु को स्ट्राइक हुआ, ओ अच्छा खम्बे भी, खम्बा बोले खम्बा में भी है। तो वो गुस्से में ना उस सभी खम्बे को वो तोड़ने लग गए, उनके गदे से तोड़ने लग गए और सभी खम्बा टूटने लग गए, टुकड़े टुकड़े होने लग गए। हाँ, ऐसे करते करते एक खम्बा को उन्होंने प्रहार किया, पर वो खम्बा को कुछ नहीं हो रहा है, खम्बा टूट नहीं रहे, उस खम्बा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो वो गुस्से से और मार रहे कि देखते हैं कि तुम्हारी जो भगवान विष्णु है खम्बा में कैसे है। तो वो मारे ही जा रहे हैं, हाँ खम्बे में। तो फिर ऐसे मारते मारते ना, तो अभी वो चिंता में पड़ गए कि खम्बा टूट क्यों नहीं रहा है। फिर ना अचानक वो खम्बा ना बहुत जोर से फाटा, और उनके जो टूटने फाटने से जो विस्फोट है ना, उस विस्फोट से ना हिरण्यकश्यपु जो है ना बहुत दूर जाकर छिटक जाकर गिरे। अच्छा, और उस खम्बे के अंदर से एक बहुत बड़ा एक जो रूप आ रहे, उनका आधा शरीर मानव का है और आधा शरीर पशु का है, सिंह का है, जो कि भगवान नरसिम्हा भगवान विष्णु ने ऐसे अवतार लिया। फिर जो है ना अभी जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु मन ही मन सोच रहे हो ना हो कुछ कहीं ना कहीं ये हो सकता है भगवान विष्णु है, अदरवाइज ये खम्बा से कैसे निकल आ रहे हैं। तो मन ही मन सोचकर वो उनका पूरा अस्त्र शस्त्र से सब कुछ से ना वो फाइट करने लग गए, उनके साथ मारा मारी फाइटिंग ऐसे करने लग गए। युद्ध करते करते उनका सभी जो है ना सभी अस्त्र शस्त्र कम पड़े, उनका कुछ हो ही नहीं रहे। वो जो नरसिंह रूप, तो उनका कुछ हो ही नहीं रहे। और जैसे वो बाहर आए तो जो प्रहलाद तो समझ गए कि भगवान विष्णु है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनका भगवान विष्णु का स्तुति करने लग गए। और इधर जो नरसिम्हा है सिम्हा, तो वो ना उनके पिताजी का धुलाई किए जा रहे हैं और उनका पिताजी कुछ नहीं कर पा रहे। और जो भी आ रहा है सामने सबका वो धुलाई किए जा रहे, जो सेना बेना आ रहे हैं उनका भी धुलाई कर रहे हैं, और जो हिरण्यकश्यप है उनका भी धुलाई हो जा रहे हैं। ऐसे होते होते उनका सभी अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु को जो ना मल्ल युद्ध का आमंत्रण दिया कि मल्ल युद्ध करेंगे। अभी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे, तो फिर जो ना हैंड टू हैंड लड़ेंगे। फिर दोनों ने जो ना मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया। मल्ल युद्ध शुरू करते अभी जो ना हिरण्यकश्यप थक जा रहे, अभी उसका कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी उन्होंने सोचा कि इससे अभी भाग जाना ही सही होगा। तो वो ना क्या किया, वो वहाँ से भागने लग गए हिरण्यकश्यप।
कि उनका कुछ हो ही नहीं रहे और मैं थके जा रहा हूँ, तो वो भागने लग गए। जैसे वो भागने लग गए तो जो नरसिम्हा है, तो नरसिम्हा ने क्या किया, उनको पीछे से आकर पकड़े और खींच कर ना, ऐसे खींच कर जहाँ थे वहाँ से एकदम महल के मुख्य द्वार पर ले आए। ले आए और भगवान नरसिम्हा ने क्या किया, उनको अपने जांघा पर उठाकर रखे। कुछ वो जो नरसिम्हा है वो तो विशाल बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ा रूप है, और उनके सामने जो हिरण्यकश्यप दैत्य वो छोटा, बहुत छोटा, और उनको ना ऐसे तिनके के जैसे उठाकर अपने जांघा के ऊपर रखे। हाँ, रखे तो तब ना वो हिरण्यकश्यप को हंस रहा है। वो ऐसा सोचे कि वो तो तुम अभी मुझे ऐसे अपने ऐसे जांघा पर बिठाकर तुम मेरे प्राण हर लोगे, तुम तो मेरे कुछ बिगड़ नहीं सकते। इसलिए वो हंस रहे कि हाँ, तुम मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकते हो। तो वो क्यों मैं बिगड़ नहीं सकता? तो वो बोले कि मुझे ब्रह्मा जी का जो है ना, ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त है, मुझे मेरे प्राण ना दिन में जा सकता ना रात में जा सकता। तो उन्होंने ये सब बोला, इतने सारा कंडीशन से उनको याद करवा रहा है कि देखो, अगर मेरा प्राण हर जाए तो जो भगवान ब्रह्मा है उनके ऊपर दोष है, ठीक है। तो इसलिए ना उन्होंने ये सब याद करवा रहा है कि मुझे भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। हाँ, ताकि वो उनको छोड़ दे या कुछ ना करे, या वो ऐसे सोच रहे कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, तो उनको ऐसे बोले। तो नरसिम्हा ने जवाब दिया, तो ठीक ही है, ब्रह्मा जी ने ठीक ही बोला, तूने भी सही बोला और ब्रह्मा जी ने भी सही बोला कि तुझे तेरा प्राण दिन, जो ब्रह्मा जी ने जो वर दिया, तेरा प्राण नहीं हरा जाएगा, ना दिन में ना रात में, ना आकाश में ना भूमि के ऊपर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो देख, अभी ना दिन है ना रात है, क्योंकि वो गोधूली टाइम था। हाँ, दिन के शेष हो जा रहे थे और रात की शुरुआत जो है ना, उसको गोधूली टाइम बोलते हैं। दोनों का जो मीटिंग जो समय होते हैं, तो वो बोले देख, अभी ना दिन है अभी ना रात है। तो अभी हिरण्यकश्यप को देख रहे, हाँ भाई ठीक ही, तो अभी तो दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, गोधूली टाइम है, और देख तू घर के अंदर है ना बाहर है। तब उन्होंने नीचे झुक कर देखे कि हाँ, मैं तो अभी घर के अंदर भी नहीं हूँ, घर के बाहर भी नहीं हूँ, चौखट पर हूँ, आधा शरीर अंदर आधा शरीर बाहर। बोला और ये भी देख के तू ना आसमान में है ना भूमि के ऊपर है। तो उन्होंने देखा, हाँ मैं तो आसमान में भी नहीं हूँ, भूमि के ऊपर भी नहीं हूँ, मैं तो इनके जो है ना, इनके जांघा पर हूँ। फिर उन्होंने बोला, देख मैं ना इंसान हूँ ना देवता हूँ ना यक्ष हूँ ना पशु हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बोला हाँ ठीक है, तो ये तो यक्ष भी नहीं है, देवता भी नहीं है, और ना पशु है, कुछ भी नहीं, आधा आधा। बोलते देख मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र, क्योंकि उनका नाखून इतना बड़ा बड़ा, जो शेर है शेर का नाखून। तो उनको ऐसे बोले। फिर उन्होंने जैसे उनको याद करवा दिया, तो उन्होंने भी उनको सब कुछ याद करवा दिया कि देख तूने जैसे ऐसे बोला, ठीक उसके जो पॉइंट जो होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा नहीं, तो इस पॉइंट में तू है अभी। तो जितने सारा तू कंडीशंस रखे थे उन सबको छोड़कर एक पॉइंट में तू है। तो उन्होंने बोला हाँ। तो तब उनको डर लगने लग गए कि हाँ ठीक है, तो अभी तो मैं ऐसे ही हूँ। और उन्होंने बोला कि अभी तो तुझे जाना ही होगा, ऐसे बोलकर तो तब उनके जो पेट को ना अलग अलग कर दिया गया है। पेट को मतलब पेट से सब कुछ निकल दिया। हाँ, निकल कर उनका प्राण हर लिया। और तब सब जो ना बहुत सारे लोग खुश भी हुए, और बहुत उनके जो आसुरिक सेना है उन सब से वो सब अभी ऐसे जो सुनी थी कि लगभग 4 करोड़ के जैसे सेना उनके ऊपर टूट पड़े, नरसिम्हा के ऊपर। और नरसिम्हा ना बिना थके बिना हारे गुस्से में लाल, वो ना सबका प्राण हरे जा रहे थे, सबके साथ फाइट किए जा रहे, वो कुछ शांत नहीं हो रहे थे। और ऐसे लग रहा था ना कि धरती जैसे ना कांपने लग गए ऐसे।
ऐसे जब हुए तो तब जो है ना देवता भी फिर से भयभीत हो गए कि अभी जो नरसिंह है ना, भगवान विष्णु का ये जो रूप है, इनका जो गुस्सा है हिरण्यकश्यपु को नष्ट करने के बाद भी इनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। तो ये लोग डर के मारे चले आए कैलाश में आने के बाद भगवान शिव जी के प्रार्थना किया कि ऐसे ऐसा घटना है। उनको सब कुछ इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे घटना है, तो अभी आपको ही कुछ करना होगा। तो तब जो ना तब जो भगवान शिव जी ने क्या किया, उनसे भी खतरनाक एक रूप लिया जो कि सरब रूप। तो आप लोग सरब रूप करके भी जान सकते हो। देखिए इस मूवी का जो सेकंड पार्ट है जो ना, नेक्स्ट टाइम ना सरब अवतार भी दिखाएगा और आप लोग ऐसे भी गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके भी सुन सकते हो, या अगर आप लोग चाहो तो हम यहाँ भी आप लोगों को सरब रूप के बारे में बोल सकते हैं। तो शिव जी ने एक सरब रूप लिया कि भगवान विष्णु को शांत करने के लिए, अदरवाइज जो ना पृथ्वी खतरे में आ जाते हैं, इतना वो गुस्से हो गए, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहे थे। तो ऐसे घटना है। यही है जो भगवान नरसिंह, जैसे नरसिंह हम लोग सुनते हैं, नरसिंह के एक स्तुति है उग्रम भीरम, आप लोग सुने हो आई होप शायद। तो भगवान नरसिंह को इस जो है ना उनके लिए ये मंत्र जप किया जाते हैं। बहुत सारा नेगेटिविटी दूर हो जाते हैं इस मंत्र जप से। तो ऐसे चक्कर में उनको ऐसे रूप लेना पड़ा थे कि जो कि ना इंसान है, ना कि पशु है, ना कुछ है ऐसे। तो उनको जो क्यों लेना पड़े उनको ऐसे रूप, तो ये सब कारण से उनको ऐसे रूप लेना पड़े थे महाअवतार, उनके भक्त को बचाने के लिए। अभी उनको अगर ऐसे करके नष्ट ना किया जाए, जो हिरण्यकश्यप है, तो उनका जो अत्याचार ऐसे ना बने रहते, स्वर्ग भी उनके अंडर में रहते, स्वर्ग लोग, यम लोग, नाग लोग, बहुत सारे लोग उन्होंने अपने कब्जे में कर रखे थे उनके पावर से। उन्होंने जो ना वर मांगे, तो उनका जो दुरुपयोग, अपव्यवहार, मिस यूज़ कर रहे थे वो, उन्होंने जो वर लिया था कि नहीं मुझे ऐसे मेरा प्राण हरा जा सकता, तो उनका जो प्राण हरण का जो डर उनके अंदर नहीं था, तो वो कुछ भी किए जा रहे धीरे धीरे। और कुछ दिन में ना ऐसे वो करता कि वो कैलाश में भी घुस जाते, वैकुंठ में भी घुस जाते, ब्रह्मलोक में भी घुस जाते, जिनका वर लिया उनके पास भी जाकर खड़ा हो जाते, उनको जाकर धमकाते, ऐसे सिचुएशन में आ गए थे। तो इसलिए उनको रोकना पड़े, उनको रोकने के लिए इस रूप को उनको लेना ही पड़े। और रूप लेने के बाद वो उनके जो भक्त थे, और भक्त के ऊपर अत्याचार भी किए जा रहे थे ना, भक्त के उनका पूजा पाठ बंद करवा दिए थे। फिर वो धीरे धीरे ना खुद को भगवान क्योंकि वो सब जहाँ जाए तो सब कुछ जाई कर रहे थे ना, सब कुछ अपने अंदर में दखल कर रहे थे। तो धीरे धीरे ना वो लोगों के मन में ना ऐसा कर रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं विष्णु से भी ऊपर हूँ, खुद को ऐसे वो जताने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे वो खुद का पूजा करवाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो इसलिए उनको नष्ट करना ही पड़े। और उनको अगर नष्ट करते, वो प्रहलाद के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे थे, क्योंकि प्रहलाद तो डरते नहीं है उनके प्राण से, उनके प्राण हरने से या वो नष्ट हो जाने से उनका कोई डर नहीं था। वो तो भगवान विष्णु का स्तुति किए जाएगा, और जितना वो स्तुति किए जाएगा तो हिरण्यकश्यप उतना ही गुस्सा हो जाएगा और उनको क्षति पहुंचाया जाएगा। तो इसीलिए ना उनको नष्ट करना ही पर नष्ट करना जरूरी था। और नष्ट करने के लिए कितना कुछ सोच समझ कर ऐसे समय में प्रकट होना पड़े, और ऐसे आकर उनको उस टाइम आकर उनका प्राण हरना पड़े। तो ऐसी है ये घटना। तो कहानी आप लोगों को कैसे लगे, यही है मूवी, आप लोग थिएटर में जाकर देख सकते हो। कहानी कैसे लगे, मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, जाकर आप लोग थिएटर में भी जाकर देख सकते हो, जान सकते हो। यही है कहानी। और बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स के, बहुत सारे यूट्यूबर्स से हम सुने देखे कि जो हम लोगों का देश
देश के बहुत सारे साधु संत जो है ना इस मूवी को थिएटर में देखने गए, और थिएटर के बाहर ही जो है ना अंदर प्रवेश करने से जो बारांदा होते हैं, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में घुसते हैं, एक छोटा सा पैसेज होते हैं ना और गेट होते हैं, तो वहाँ जो पैसेज होते हैं वहाँ अपने जूते चप्पल को खोल कर जा रहे हैं, क्योंकि भगवान नरसिम्हा जी रूप है, भगवान विष्णु का एक भयानक रूप है। हाँ, जिनको रोकने के लिए वैसे भगवान विष्णु ऐसे बहुत रूप लिया, बार बार ऐसे किसी असुर किसी दैत्य को अपने अंदर समा जाने के लिए बहुत सारे रूप लिया। उनमें से ना ये जो नरसिम्हा जो रूप है ये एक खतरनाक रूप था। तो बहुत सारे लोग बाहर चप्पल जूते खोल कर जा रहे हैं, ऐसे सुने हम और देख रहे थे वीडियोस में। आप लोग भी जाकर देख सकते हो। और ये हम लोगों का प्राचीन धर्म ग्रंथ का कहानी है। और देखिए रामायण मूवी आएगा, तो रामायण भी हम लोग का धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ के बारे में जानना हम लोगों का उचित, हम समझते हैं, जानना चाहिए। रामायण महाभारत ये सब कहानी जो भगवान को लेकर कब कैसे क्या रूप लिया, जितना हो सके थोड़ी थोड़ी करके अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन कहीं मिले, ऐसा मूवी में मिले तो वो देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। और रामायण महाभारत अगर आप लोगों ने, अब बहुत सारे लोग जो बुक पढ़ने का, रामायण पढ़ने का या महाभारत के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता ये सब पढ़ने का समय नहीं है, तो कम से कम जानना तो चाहिए कि क्या है ना है। हम लोगों का धर्म ग्रंथ है, 2 धर्म ग्रंथ है, रामायण रामाभारत, तो ये सब विषय जानना चाहिए। आई होप आप लोग जानते होंगे। जो लोग जिन्हें जानते हैं उन लोगों को, बहुत सारे लोग है जानते नहीं है। तो ठीक है, फिर चलते हैं दूसरी वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।